हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हेल यंग को बधाई दे रहे हैं। भारत के अपमान पर वो तालियां बजा रहे हैं और वो ये भूल गए कि ये अपमान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये अपमान भारत का अपमान है। पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। तो हेल यंग वहां जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी वो पत्रकार तो कहीं से नहीं लग रही थी। हेल यंग जैसे लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर पत्रकारों को मिलने वाली आजादी और पहुंच का दुरुपयोग करते हैं और फिर कुछ खास लोगों के एजेंडे को पूरा करते हैं। हेल यंग भारत के विपक्षी नेताओं और लिबरल गैंग के बीच कुछ घंटों के लिए जरूर एक बड़ी स्टार बन गई, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में नॉर्वे की प्रेस की निष्पक्षता को एक्सपोज कर दिया। और आज मैं आपको यह कहता हूं कि इस प्रकार के जो पत्रकार हैं ये मीडिया को बदनाम करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस पश्चिम में जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, और जो निष्पक्षता सिखाई जाती है पत्रकारिता में सबसे पहले, जब ये निष्पक्ष है ही नहीं तो फिर ये अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकते हैं। सुना आपने? इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इनको तिहाड़ी के नाम से जाना जाता है। 2012 में इन्होंने जिंदल स्टील से लगभग 100 करोड़ रुपए का डिमांड किया था, घूस लेते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद इनको 15 से 20 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। सोचिए, ये वो व्यक्ति है जो तिहाड़ जा चुका है, ये वो व्यक्ति है जो 100 करोड़ रुपए घूस लेता हुआ पकड़ा जा चुका है। ये व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कहता है और दूसरे को ये कहता है कि निष्पक्ष नहीं है तो पत्रकार नहीं है। तुम पत्रकार हो? आईने में जाकर अपने आप को देखना और अपने आप से सवाल पूछना कि कितने बड़े पत्रकार हो आप। अपने आप से सवाल पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। या अपने रिश्तेदारों से पूछना कि क्या मैं पत्रकारिता के धर्म को सही तरीके से निभाता हूँ, क्या डेमोक्रेसी के 4th पिलर के रूप में मैं काम करता हूँ, मेरी पत्रकारिता इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है। और तुम खुद जानते हो कि तुम कितने बड़े पत्रकार हो। और रही बात देश की बदनामी की, मोदी की बदनामी देश की बदनामी नहीं होती। अगर देश की बदनामी हुई है तो जवाब प्रधानमंत्री मोदी से मांगो कि आपने विदेश में जाकर हमारे देश की बदनामी क्यों करवाई। उनके ऊपर तुमको एक शो बनाना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हमारे देश का नाक कटवा दिया नॉर्वे में जाके। उनको सवाल लेना चाहिए था, सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन उससे वो भागे। तो कहीं ना कहीं देश की बदनामी लिबरल गैंग या विपक्षी नहीं करवा रहा है, राहुल गांधी नहीं करवा रहा है। देश की बदनामी तुम्हारे करवाए हैं। देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, तुमको सब जानते हैं। बाकी आपका क्या ख्याल है इस तिहाड़ी के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।